मीर रज़ा कत्ल केस की बात की जाए तो 28 तारीख को मीर रज़ा लापता हुए। 29 तारीख को उनकी लाश मिली गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 3 के एक ऐसे मुकाम से जो कि इंतहाई सुनसान मुकाम है और नर्सरी के अकब में जो है वो इनकी लाश मिली थी। ताहम लाश मिलने के बाद रेस्क्यू टीम ने लाश को मुंतकिल किया जिला अस्पताल, जहाँ पर एमएलओ की जानिब से इब्तदाई रिपोर्ट बनाई गई और उसके बाद इनकी तदफीन कर दी गई। इब्तदाई तौर के ऊपर जो तहकीकाती कमेटी बनाई गई थी उसकी जानिब से मुबैना तौर के ऊपर ये दावा किया जा रहा था कि मीर रज़ा जो हैं उन्होंने ख़ुदकुशी की है। ताहम इस मामले के ऊपर मीर रज़ा की जो फैमिली है उसने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और बनाई गई कमेटी के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद आईजी सिंध की जानिब से नई कमेटी बनाई गई। जो नई तहकीकाती कमेटी बनाई गई थी ये शुरू में 5 रुकनी कमेटी थी। इसके जो सरबराह हैं वो डीआईजी क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन आमिर फ़ारूकी हैं। ताहम अब ये 5 रुकनी कमेटी जो है वो 9 रुकनी कमेटी के अंदर तब्दील हो चुकी है। केस की जो गुत्थियाँ हैं वो मज़ीद जो है वो उलझती जा रही थी, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना था। लेकिन मुख्तलिफ़ पहलुओं से तहकीकात की गई। जिस गेस्ट हाउस का जिक्र हुआ वहाँ पर भी छानबीन की गई। क्राइम सीन यूनिट ने जाए वक़ुआ को अभी तक सील किया हुआ है। वहाँ पर पुलिस एहलकार तैनात हैं जो कि क्राइम सीन की हिफाजत कर रहे हैं। किसी भी शख्स को वहाँ पर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। क्राइम सीन यूनिट ने तकरीबन 5 से 6 रोज़ लगातार वहाँ पर शवाहिद इकट्ठे किए, मुख्तलिफ़ शवाहिद मिले। लेकिन इस पूरे केस के अंदर एक सबसे अहम चीज़ है, जो गोली का खोल मिला था जाए वक़ुआ से, अभी तक उसकी बैलिस्टिक रिपोर्ट नहीं आई, जिसकी वजह से अभी तक कई सवालात जन्म ले रहे हैं। ये तो पता चल गया है कि वो पिस्टल कौन सी थी, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि वो पिस्टल कहीं और इससे कबल यूज़ हुई थी या नहीं हुई। बैलिस्टिक रिपोर्ट की बात की जाए तो वो ये बात बताती है कि जो खोल बरामद हुआ है वो खोल किस पिस्टल का है या किस पिस्टल से मैच करता है। इस पूरे जो मामले के अंदर जो वेपन था वो अभी तक पुलिस को नहीं मिला है, जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि तफ्तीश में जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद जो मुसलसल मीर रज़ा कत्ल के ऊपर उनके अहल खाना और कराची की जो नौजवान हैं उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा था और किया जा रहा है, जिसके बाद जियो फेंसिंग का फ़ैसला किया गया था। जियो फेंसिंग भी मुकम्मल की गई है और बताया ये जा रहा है कि जियो फेंसिंग में कुछ ऐसे नंबर ट्रेस हुए हैं जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है। तहकीकाती टीम की जानिब से शॉर्टलिस्ट किए गए जो नंबर्स हैं उनका कॉल डाटा रिकॉर्ड, जिसको हम आम ज़बान में CDR कहते हैं, वो निकाली जा रही है। उसके बाद मज़ीद चीज़ें जो है वो सामने आ सकेंगी। तहकीकाती टीम ये बात का दावा करती है कि वो केस हल करने के करीब पहुंच चुकी है, लेकिन यहाँ पर ये सवाल जन्म लेता है कि अभी तक मुलजिम कौन है, मीर रज़ा की लाश वहाँ पर आई कैसे, क्योंकि जिस जगह के ऊपर मीर रज़ा की लाश मिली है वहाँ पर ख़ास कोई खून के ट्रेसेस नहीं मिले। एक गमले के ऊपर ज़रूर खून के ट्रेसेस मिले हैं जो कि मीर रज़ा के खून से मैच भी करते हैं, लेकिन अभी भी कोई हम ये कह सकते हैं कि कोई मुसद्दिका जो है वो हमारे ज़राए ये नहीं बताते कि अभी तक कोई ऐसा शख्स हो जिसके ऊपर पुलिस ने शक ज़ाहिर किया हो। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि मीर रज़ा के वालिदैन ने जिस शख्स के ऊपर शक का इज़हार किया है, तफ्तीशी टीम ने उनको भी शामिल तफ्तीश करने का फ़ैसला किया है। तकरीबन 2 रोज़ कबल मीर रज़ा के जो वालिदैन हैं उनका बयान कलमबंद किया गया। तकरीबन 5 से 6 घंटे मुसलसल जो है वो उनसे बातचीत की गई, उनका बयान लिखा गया। उसके बाद ये फ़ैसला किया गया कि मीर रज़ा के वालिद जिस शख्स के ऊपर शक का इज़हार कर रहे हैं उसको जो है वो शामिल तफ्तीश किया जाए। इस पूरे मामले के अंदर हमने ये देखा कि मीर रज़ा के जो बिज़नेस पार्टनर हैं वो मंज़िल आम से गायब थे, लेकिन अचानक से वो कोर्ट में पेश होते हैं, कोर्ट में आते हैं और ज़मानत की दरख्वास्त दायर करते हैं। ताहम इससे भी केस को जो है वो इन्वेस्टिगेशन को थोड़ी सी मुश्किल हो रही है कि अगर उसके पार्टनर जो है वो ऐसे केस में मुलव्वस नहीं है तो उसने क्यों ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर की। अब मुख्तलिफ़ पहलुओं से तहकीकात जारी है। तहकीकाती टीम की जानिब से जैसा मैंने पहले कहा कि वो दावा कर रही है कि हम केस हल करने के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक ये बात कंफर्म नहीं हुई है कि वो जो खोल मिला था वो कौन से पिस्टल मतलब वो किस पिस्टल का था। मुख्तलिफ़ जो है वो चीज़ें सामने आ रही हैं और कहा जा रहा है कि मीर रज़ा कत्ल केस के जो मुल्ज़िमान हैं उनकी तलाश जारी है। जो कॉल डाटा रिकॉर्ड निकाला जा रहा है जियो फेंसिंग के बाद नंबरों का,
उससे कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने आ सकती हैं। मुख्तलिफ जो पहलू हैं वो देखे जा रहे हैं। तहकीकाती टीमें अपना काम जो है वो कर रही हैं। 9 रुकनी तहकीकाती टीम है। इसमें जो एसपी इन्वेस्टिगेशन कैस हैं, जो कि एसपी इन्वेस्टिगेशन कोरंगी हैं, उनको एनसीसीआई के तमाम तर जो मामलात हैं वो सौंपे गए हैं। वो इनके डिजिटल अकाउंट्स, डिजिटल बैंक अकाउंट्स वगैरह तमाम तर चीज़ें जो है वो देख रहे हैं एनसीसीआई की मदद से। इसके साथ साथ जो आई वॉच मिली थी, उसको पहले डिकोड करने के लिए सीटीडी के हवाले किया गया था, फिर सीटीडी से लेकर एनसीसीआई के हवाले किया गया और अब एनसीसीआई से भी वो जो है वो आई वॉच वापस लेकर लाहौर भेजा जा रहा है फॉरेंसिक के लिए। तमाम मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके सामने आ रही हैं और ये दावा करती दिखाई दे रही है। कराची पुलिस और तफ्तीशी टीम की कोशिश कर रहे हैं कि मुलज़मान तक जो है वो रसाई हासिल की जाए, उस तक पहुँचा जाए। और जो CDR निकाले जा रहे हैं वो बहुत अहम है। तकरीबन 5 नंबर ऐसे हैं जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है, जिनसे मीर रज़ा फ्रीक्वेंट राब्ते में था। अभी तक मीर रज़ा का जो मोबाइल फ़ोन है उसके बारे में भी कोई ख़ास चीज़ें जो है वो सामने नहीं आ सकी हैं, उसको भी डिकोड प्रॉपर नहीं किया गया है कि हम ये कह सकें कि मीर रज़ा का जो मोबाइल फ़ोन है उससे हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं। लेकिन उसके तमाम जो सोशल अकाउंट्स हैं, डिजिटल अकाउंट्स हैं, वो डिलीट हैं। एनसीसीआई इसके ऊपर काम कर रही है। इसी के साथ साथ वो कौन सा शख्स था जो उससे पैसों का तकाजा कर रहा था, तफ्तीशी टीम इसके ऊपर भी काम कर रही है। मुख्तलिफ जो अफराद हैं उनके बयानात जो है वो कलमबंद किए जा रहे हैं और बयानात की रोशनी में तफ्तीश को जो है वो आगे बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है। मुख्तलिफ ज़ावियों से ये चीज़ सामने आ रही है कि मीर रज़ा का जो कत्ल है वो कहाँ पर हुआ, वो कैसे हुआ, उसकी लाश को उस मुकाम के ऊपर कब फेंका गया, किसी ने उसको देखा या नहीं देखा। एक प्रॉपर रूट मैप जो है वो तैयार किया जा रहा है, क्योंकि जिस गेस्ट हाउस का जिक्र किया जा रहा है वो तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि आधा किलोमीटर दूर है उस जाए वक़ुआ से जहाँ पर मीर रज़ा की लाश मिली है। ताहम गेस्ट हाउस की भी छानबीन की गई। मुतअद्दिद बार उसके जो अफराद थे गेस्ट हाउस के, उनको भी हिरासत में रखा गया, उनसे भी तफ्तीश जो है वो जारी है। गेस्ट हाउस किसके नाम पे था, किसने उसका रेंटल एग्रीमेंट किया, उसके बाद किसने पुलिस वेरिफिकेशन कराई जाली, ये तमाम तर चीज़ें हैं। पुलिस इसको देख रही है और इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस की जानिब से इस केस को हाई प्रोफाइल केस बनाया गया है और पुलिस की जानिब से कोशिश भी ये की जा रही है कि इस केस को जल्द अज जल्द हल करें, क्योंकि मीर रज़ा के जो वालिदैन हैं, जो उसके वर्सा हैं, और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर वो एहतजाज करते दिखाई दे रहे हैं। और शार फैसल पे गुज़िश्ता रोज़ भी 3 तलवार के मुकाम पर उनकी जानिब से एहतजाज किया गया और एहतजाज के अंदर DIG ईस्ट फ़ारूक लंजार को हटाने का मुतालबा किया गया, उनकी मअतली का मुतालबा किया गया। जो मीर रज़ा के वालिदैन हैं और जो यूथ है वो ये कह रही है कि DIG ईस्ट की गफलत है, उनकी वजह से बहुत सारे शवाहिद मिट गए हैं। ताहम ये देखना बाकी है कि पुलिस की कौन कौन से आला अफसरान जो है वो इस केस की वजह से अपने ओहदे खोएंगे। इसी के साथ साथ जो इंटेरोगेशन है वो जारी है। अब तक बताया जा रहा है कि 30 से ज़ायद अफराद को शामिल तफ्तीश किया गया है और मज़ीद अफराद को भी शामिल तफ्तीश करने का फ़ैसला किया गया है। उनको जब उनसे तफ्तीश की जाएगी तो मज़ीद चीज़ें जो हैं वो पता चल सकेंगी कि आखिर मीर रज़ा से उस वक्त टच में कौन था जब वो अपने घर से निकला और आखिरी कॉल उसने किसको की। तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सामने आना बाकी हैं। और अहम चीज़ इसके अंदर ये है कि वो जो वेपन था जिससे मीर रज़ा मीर रज़ा की बॉडी के पास जिसका खोल मिला था, वो वेपन भी गायब है। ये तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर अभी पुलिस तहकीकात कर रही हैं।